आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी सर्वशक्तिमान पिताजी, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु आज के इस समय के लिए प्रभु जी, इस रात के लिए, शाम के लिए प्रभु, जो आपने हम प्रियो को फिर से दिया है पिता, आपके अनुग्रह से पिता हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की जिस अच्छे काम की आपने प्रभु जी, जिस अच्छे काम को आपने हम में आरंभ किया है प्रभु जी, और आप उसे मसीह के दिन तक हमें पूरा भी करेंगे प्रभु। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और बस आप यही चाहते हैं पिता कि हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में समर्पित कर दें प्रभु जी। और आप तो कुम्हार हैं मेरे पिता, और हम मिट्टी हैं प्रभु जी, और आप जैसा भी चाहते हैं प्रभु आप हमें शेप दें प्रभु। हम वैसा पात्र आप हमें बनाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी हर एक योजनाओं के लिए, आपकी हर एक कल्पनाओं के लिए जो आपने हमारे लिए रखी है प्रभु। और आपकी जो कल्पनाएं हैं प्रभु हमारे लिए लाभ की ही है प्रभु, किसी भी प्रकार से हानि की नहीं है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता हम अपने पिता प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी आपके प्रभु जी, हमारी हर एक बातों को पिता धन्यवाद के साथ पिता हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। और पिता आज जो भी वचन प्रभु आपके द्वारा प्रभु मामों के मुख से होकर निकलता है प्रभु, उन सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में प्रभु अंदर गड़ने पाए प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी जड़ पकड़ने पाए और हम बहुत सच में फल को ला सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जी जैसा हमने सीखा प्रभु कि हम आगे को बालक न रहे प्रभु जी, बल्कि हम पिता आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, उस लड़कपन में प्रभु, फिर उसके बाद प्रभु जी जवानी की अवस्था में पिता, और उस सयानेपन तक हम पहुंचने पाए मेरे पिता। तो मैं धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ आपके सुंदर वचनों के लिए प्रभु। और आप हम अपने मर्म को आप प्रभु जी हम पर प्रकट किए बिना नहीं रहते हैं प्रभु। तो हम धन्यवाद करते हैं आप अपने हर एक बातों को हम पर प्रकट कर रहे हैं प्रभु जी, कैसे हमें आपके मार्ग में चलना है, कैसे हमें बढ़ना है प्रभु जी। और पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस स्थिरता तक प्रभु, उस सयानेपन तक हम सारे भाई और बहन, सारे प्रभु जो आपके लोग हैं पिता, हम पहुंचने पाए, ताकि उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाए प्रभु। पिता आज के दिन को फिर से आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, मामों को विशेष करके प्रभु जी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। और पिता उनके शरीर को, प्राण को और आत्मा को प्रभु जी, और आपकी बड़ी दया उनके जीवन पर हुई है पिता। और निरंतर प्रभु आपके मुख से प्रभु जी आप अपने वचनों को उनसे प्रभु जी प्रकट कर रहे हैं। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप उनकी बड़ी सहायता और मदद करें, और हम सब की भी सहायता करें प्रभु, कि हम प्रभु जी आपके वचनों को ध्यान से हम सुनने पाए प्रभु जी, और अपने जीवन में उसको काम में ला सके पिता। और सारे इंटरनेट को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारी बातों में आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने इस प्रार्थना को करने में मेरी मदद की पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आपका धन्यवाद करते हुए आदर महिमा और इज्जत केवल आपको देते हैं पिता। और इस विनती को बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे हम सब के उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सभी प्रियजनों का स्वागत करता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के अध्ययन में। तो पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए। पहला तीमुथियुस 3:15 और 16। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। First Timothy chapter 3 verses 15 to 16. So that if I am delayed, you will know how people must conduct themselves in the house of God. This is the church of the living God. तो चर्च के विषय में दो मुख्य बातों पर आज से हम लोग शुरू करेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो परमेश्वर का घर है इसके विषय में कुछ बातें हम लोग ध्यान करेंगे, और उसके बाद उसके भीतर बर्ताव कैसा होना चाहिए, कंडक्ट ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, हमारे बिहेवियर्स आपस में कैसे होने चाहिए। ये दो मुख्य बातें हैं जिस पर हम ध्यान करेंगे। सो इस विषय को समझने में प्रभु हमारी सहायता करें। पढ़िए। इब्रानियों 3:6। उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें।
Hebrews chapter 3 verse 6. But Christ is faithful over God's house as a son, and we are his house, if indeed we hold fast our confidence and are boasting in our hope. तो ये बोलता है कि उसका घर हम हैं और हमको अंत तक दृढ़ता से स्थिर बने रहना चाहिए और साहस और आशा के घमंड के अनुसार अंतिम दम तक, अंतिम श्वास तक हमें दृढ़ता से स्थिर बने रहना है। सो उसका घर हम हैं। पहला कुरिन्थियों 3:9 और 10। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 10. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. तो इस विषय में चौकस होने की आवश्यकता है। जब हम उसके राज्य के लिए परिश्रम करते हैं, सेवा में हाथ डालते हैं, तो यह कुछ बातें ऐसी हैं जिसको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखने की आवश्यकता है। स्पेशली जो परमेश्वर की ये जो रचना है, ये जो बिल्डिंग है, इसके विषय में। नीति वचन इस घर के 7 स्तंभ। 7 columns of this house. नीति वचन 9 का 1। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गढ़े हुए हैं। Wisdom has built her house, she has carved its 7 columns. मत्ती 16:18 और 19। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Matthew chapter 16 verses 18 to 19. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. तो ये जो परमेश्वर का घर कहा जा रहा है, जिसको बोला कि हम हैं, उसके बनाने के बाद हमारे प्रभु यीशु ने सबसे पहली बार यहाँ अनाउंस किया था। मत्ती 16 में पतरस को बोला था कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उसकी क्या स्थिति होगी, वो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। दूसरी बात, स्वर्ग के राज की कुंजियां मैं दूंगा। और तब ये कुंजियां जो है, कितनी कुंजियां हैं जिसको उसने पतरस को दिया, और पतरस ने इस कुंजी को कहाँ यूज किया, अभी हम लोग ध्यान करेंगे। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तब क्या हुआ था, पढ़िए। पेंतेकुस्त के दिन On the day of Pentecost. प्रेरितों के काम 2 का 14। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। Acts chapter 2 verse 14. Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. कुछ अद्भुत हुआ था वहां पर। 2 अध्याय को एक पद से पढ़िए तो समझ में आएगा। और तब पतरस डर के मारे उसने इनकार कर दिया था, वही सबसे पहले 11 के साथ खड़ा हुआ। एक तो ये तो फांसी लगा लिया, हम लोग सब जानते हैं, यहूदा नहीं है इनके साथ। जो 11 हैं उनके बीच में पतरस खड़ा हुआ और बड़े हियाव के साथ उसने
ये बातें कही और ये बोला कि ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। और तब उसने बातें करते हुए बहुत सारी बातें किया। आप पूरा पढ़िए उसको। और उसकी जो मुख्य बातें हैं जिससे चाबी जो है वो देखेंगे हम लोग। प्रेरितों का काम 2 उसके 37 से 42 तक पढ़िए। प्रेरितों के काम 2:37 से 42 तक। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उस सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये आरंभ हुआ था। सबसे पहली बार वचन प्रचार किया गया और उसके बाद कितने काम हुए, इन बातों पर हम लोग दृष्टि करेंगे। रीड इट। Acts chapter 2, verses 37 to 42. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words, he warned them and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. The fellowship of the believers, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. तो जो 7 पिलर ये बात बोला, 7 स्तंभ जो आपको परमेश्वर का घर बनाती है, इसका लिस्ट है यहाँ। इस पर हम लोग आज थोड़ी गहरी दृष्टि करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग सब अपने आप को जांचते जाइए, इस बात को मनन कीजिए और जब समझ में आए तो दूसरों की भी सहायता करें। रीड इट। Pillar 1. तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। सबसे पहली बात, हृदय के छिदने से काम शुरू होता है। ये कलीसिया में एंट्री, सबसे पहले एक व्यक्ति वचन को सुनता है और सुनने के कारण जो कुछ सुना, सुनने के कारण उनका हृदय छिद जाता है, जिसको हमने अपने हृदय को फाड़ कर यहोवा की ओर फिरो, ये हम लोग ध्यान किए थे। ये पिछले जो क्लास में हम लोगों ने ध्यान किया, उन्हीं बातों को ये मुहर करता है। तो पहली बात, सबसे पहली बात, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। रश्मि, अपना म्यूट रखो। रश्मि, तुम्हारा माइक म्यूट रखो। यस रेचल, पढ़ो। प्रेरितों के काम 2:38 और 39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। Acts chapter 2, verses 38 to 39. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. तो सबसे पहली बात, हृदय का छिदना। हृदय छिदे हुए लोगों से पतरस ने कहा आगे क्या करना है। जब उन लोग पूछ रहे थे कि अब हम क्या करें,
तब उसके नेक्स्ट उनको जो करना था वो बताया। सो ध्यान करेंगे हम लोग। पिलर नंबर 2 पढ़िए। मन फिराओ। मन फिराओ जो है दूसरा स्तंभ है। आपको घर बनाती है, हृदय छिद गया, उसके बाद मन फिराओ। मन फिराओ को एक बार फिर से हम याद करेंगे। पढ़िए। मन फिराओ का मतलब प्रायश्चित करना नहीं होता है। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, पहले पढ़ लो। रोमियो 8 का 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। Romans chapter 8, verse 5. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ये मन फिराव है क्या चीज। सो मान लो आप मैं अभी पुणे में हूँ और मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई गया, वहाँ कुछ काम है, मैंने अपना काम किया, उसके बाद टाइम देखा। अब मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई हैव टू गो बैक, मुझे अब वापस चलना चाहिए। और मैंने वापस चलना चाहिए कहाँ पर, मैं वहाँ से निकले ही नहीं। मतलब फिरने का एक्शन नहीं शुरू हुआ। मैं बोल तो रहा हूँ कि मुझे वापस जाना चाहिए। कि प्रायश्चित जो है वो अपने पापों का पश्चाताप करना, ये उसी तरह है जैसे आप अब निकल वहाँ से अपने मन को फिराना चाहते हैं। प्रायश्चित इस बात को प्रकट करता है कि हाँ, अब आपको समझ में आ गया कि आप जहाँ है वहाँ से आपको वापस निकलना है। पर मेरा फिरना, मेरा लौट कर आना, जब तक मैं पुनः वापस ना आ जाऊं, जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के बातों के पास वापस ना आ जाए, तब तक उसका लौटना नहीं होता है। मन फिराव को, इसको ठीक से समझिए। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं का मतलब एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं हैं। खासकर मैं मोटा मोटा समझाता हूँ, शरीर को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमारे आत्मा की भी ये 3 आवश्यकताएं हैं। उसकी भी, इसका भी भोजन है, इसका भी वस्त्र है, इसका भी घर है। उसके घर के विषय में हम बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने उसके भोजन और उसके वस्त्र की बात किए थे। आप याद कीजिए कि वस्त्र जो है वो बपतिस्मा लेता है एक व्यक्ति तो मसीह को पहनता है। और तब ये वचन जो है वही हमारे लिए रोटी, हमारे आत्मा का भोजन है। सो इन बातों पर, शरीर की बातों पर मन लगाना ये नुकसानदायक है। पर आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति लिखा है। होशे 7 उसका 8 होशे पद पढ़िए। होशे 7 का 8। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। Hosea chapter 7, verse 8. Ephraim mixes himself with the peoples. Ephraim is a cake not turned. ये पिछली बार भी हम लोगों ने इस विषय पर ध्यान किया था। एक ऐसे जवान की बात कर रहा है जो एक तो संसार में मिला जुला जीवन जी रहा है, दूसरी बात उसकी जो चपाती है वो उल्टी नहीं गई है। मतलब एक तरफ सिकाई हो रहा है, एक तरफ शरीर के लिए बचपन से हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर हमने आत्मा के विषय में, उसके विषय में हमारे अंदर विचार भी नहीं आया। ये इसको बोलता है ऐसी चपाती जो उल्टी ना गई हो। प्रभु सहायता करे कि हम अपनी चपाती पर दृष्टि करें और सही मायने में हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, उसके रोटी, कपड़ा और मकान का विचार हमारे अंदर आए कि नहीं। आज इन बातों पर सब लोग ध्यान करेंगे। तीसरा, बपतिस्मा। तीसरा स्तंभ है ये बपतिस्मा। उसने जिनका हृदय छिदा था उनको बोला मन फिराओ, और उसके बाद जिन्होंने मन फिराया उन्होंने बपतिस्मा लिया। सो बपतिस्मा के विषय में हमने ध्यान किया। फिर से पढ़िए एक बार, 1 कुरिन्थी 10 उसका 1 और 2। पहला कुरिन्थियों 10:1 और 2।
हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा मूसा का बपतिस्मा लिया। 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 2. For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. तो ये जो इन लोग का लाल समुद्र पार हुआ, ये इसी को पौलुस ने बोला इन्होंने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और तब इस विषय पर हम लोग ध्यान किए थे। एक बार फिर से पढ़िए इस बात को, इब्रानी 11 उसका 29 पद। इब्रानियों 11 का 29। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। Hebrews chapter 11 verse 29. By faith the people passed through the Red Sea as on dry land, but when the Egyptians tried to do so, they were drowned. तो जब इजरायली निकले तो ऐसे पार उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, पर जब मिस्रियों ने उन्हीं के पीछे वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। तैयारी क्या थी, इस बात को एक बार फिर से हम याद करेंगे। इब्रानी 12 अध्याय के 7 से 11 तक पढ़िए। निर्गमन 12:7 से 11। वे उसके लोहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। Exodus chapter 12 verses 7 to 11. Then they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and the lintel of the houses in which they eat it. They shall eat the flesh that night, roasted on the fire with unleavened bread and bitter herbs, they shall eat it. Do not eat any of it raw or boiled in water, but roasted, its head with its legs and its inner parts. And you shall let none of it remain until the morning. Anything that remains until the morning you shall burn. In this manner you shall eat it, with your belt fastened, your sandals on your feet, and your staff in your hand. And you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. सो इस बात को ध्यान कीजिए कि तैयारी क्या थी। ये उस मेमने की लहू को डोर पोस्ट में अप्लाई करना था, और दूसरी बात उस मेमने के मांस को खाना था। और खाना का मतलब, ये मेमने का मांस बोलने से हम लोग सब जानते हैं। एक लाइन में यदि मैं बोलूं, आदि में वचन था और वचन ने देह धारण किया, और तब उसी को यीशु के रूप में यूहन्ना ने बोला था देखकर, देखो परमेश्वर का मेमना। और तब ये निर्दोष मेमना जो यहाँ पर एक पैराबल है, एक दृष्टांत के रूप में, वो हमारा प्रभु यीशु है। और इसलिए उसके सिर, उसके पैर और उसकी हथेली, सिर बोलने से उसके सोच, उसका पैर बोलने से उसका चाल चलन, उसकी हथेली बोलने से उसका किन बातों की भूख थी। चेले लोग जब रोटी मोल लेकर आए यूहन्ना 4 अध्याय में, तो उसने चेलों ने यीशु से रिक्वेस्ट किया था कि ये रोटी खा ले। तब उसने कहा तुमको मालूम नहीं कि मेरा भोजन क्या है, पढ़ लेना आप उसको बाद में। और तब उसने वहां बताया कि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलना है, ये मेरा भोजन है। सो जो उसका भोजन है, जो उसको जिस बात की भूख थी, वो उसका सोच कैसा था, उसका पैर कहाँ जाता था, ये 3 चीजों को निकलने के पहले इनको ग्रहण करना था। और तब इन्होंने ग्रहण किया, और उसके खाने का विधि लिखा है कि कमर बांधे,
और पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए। इन सब बातों को समझने का प्रयास कीजिए। कमर बांधने का मतलब रेडी टू डू समथिंग, कुछ करने को तैयार। और पाँव में जूती पहनने का मतलब होता है कि तुम कहीं जाने को तैयार हो। पहले तो कुछ करने को तैयार, दूसरी बात कहीं जाने को तैयार। और तब जो तुम्हारा टैलेंट है, स्टाफ है, वो हाथ में होना चाहिए, जो भी हमको प्रभु ने अनुग्रह दिया है। सो ये बातें जो हमारे लिए दृष्टांत है, ये ऐसी तैयारी किया था इन्होंने। और इसलिए मिस्री लोग जब सेम काम करना चाहे तो डूब गए। इसलिए बैप्टिज्म में जाने के पहले इन सब बातों को ध्यान कीजिए। आपका यदि बपतिस्मा हो भी गया है तो इस विषय को ध्यान कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और दूसरों की सहायता करिए। चौथी बात, Fourth pillar, learning. Luring. Luring. Sorry. प्रेरितों का काम 2:42 में चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, 7 खंबे बोलने से 4 चीजें यहाँ है। 3 हमने देखा, हृदय के चिरना, मन फिराना, बपतिस्मा लेना। उसके बाद ये 3 हो गया। तो ये कलीसिया, उसका घर बनने के लिए बाकी ये 4 है। पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 का 42। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। Acts chapter 2, verse 42. And they devoted themselves to the apostles' teachings and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. लर्निंग, यशायाह शिक्षा प्राप्त करने के विषय में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यशायाह 50:4 पढ़िए। यशायाह 50 का 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। Isaiah chapter 50, verse 4. The Lord God has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with the word him who is weary. तो सीखने वाली जीभ, इसको समझिए। सीखने वाली जीभ का मतलब है शांत जीभ, जो शांत रहकर सुनना चाहती है, सुनने वाला व्यक्ति। हम लोग सवेरे उठते साथ आप बोलते हुए उठते हैं कि सुनते हुए अपना दिन आरंभ करते हैं? इस बात को ध्यान कीजिए। वो यहाँ ये वर्ष बताता है, ये वचन बोलता है, भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। सो आपको आपकी नींद वो खोलता है, वो जगाता है। और तब आपका कान खुलता है, आप उसकी बात सुनते हैं कि आप खुद बोलना शुरू करते हैं और सुनना। कई बार मैंने देखा है कि आदमी सुबह आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करता है, केवल बोलता है, बोलता है, बोलते रहता है। और जब सुनने का समय आता है तो रात को सोने के पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करता है। ये लिखा है कि सुनना मसीह के वचन से होता है। थके पूरे पूरे दिन भर अपना एनर्जी दुनिया में, संसार के कामों में व्यर्थ करने के बाद थके मांदे स्थिति में जब हम वचन को ध्यान लगाते हैं, तब वो वचन से कोई बात हमको सुनाई नहीं देती। इसलिए इस बात को याद रखिए कि आगे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को कब कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। इस विषय पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ध्यान करेंगे। पर मुख्य बात यह है, सीखने वाली जीभ हमारे पास होनी चाहिए। और तभी हम दूसरे जो जो इस मार्ग में थक जाते हैं उनको वचन के द्वारा संभाल सकते हैं। सो प्रभु इन सब बातों में हमारी सहायता कर। रीड इट। Did you read it again? पढ़ लिए ना तुम? हाँ हाँ पढ़ लिया। ओके। कलीसिया को जो विश्वासी लोग थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया पौलुस ने
कुलुस्सी 3 के 16 में पढ़िए। कुलुस्सियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. तो ये बोलता है कि एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ सिद्ध ज्ञान सहित अपने वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सो ये इंस्ट्रक्शन है हम सबके लिए। भजन संहिता 119:11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Psalm 119 verse 11. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. तो वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रखना दो काम से, एक तो पाप न करें इसके लिए और दूसरे की सुधि लें, दूसरों को सिखा सके, इसके लिए दो काम है हमारे लिए वचन को अपने हृदय में रखने का। यहेजकेल 3:1 से 3 तक। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। Ezekiel chapter 3 verses 1 to 3. And he said to me, Son of man, eat whatever you find here. Eat the scroll and go. Speak to the house of Israel. So I opened my mouth, and he gave me the scroll to eat. And he said to me, Son of man, feed your belly with the scroll that I give you, and fill your stomach with it. तो अपने परमेश्वर की प्रजा से यदि बात करना चाहते हैं तो पक्का जरूरी है कि इस पुस्तक को खाइए पहले, उसके बाद उसको उससे अपना पेट पूरा भरपेट खाना है, अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। इसका मतलब लिटरली खाने की बात नहीं हो रही, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसाने का मतलब यह है। इफिसियों 4:12 से 16 तक। इफिसियों 4:12 से 16 तक। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। Ephesians chapter 4 verses 12 to 16. To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love.
Pillar 5, Fellowship. संगति रखते हैं। पांचवा जो स्तंभ है, संगति रखना। पढ़िए। प्रेरितों के काम 11 का 26। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। Acts chapter 11, verse 26. And in Antioch, the disciples were first called Christians. तो चेलों को मसीही क्यों नाम मिला, इसके विषय में एक बात यहाँ लिखा है, पढ़िए। गलाती 6:2। गलातियों 6:2। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। Galatians chapter 6, verse 2. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. तो मसीह की व्यवस्था यह है, एक दूसरे का भार उठाओ। और इस काम को इन्होंने जब करना शुरू किया तब एक मसीही गिने गए। जैसे मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही। पढ़िए। मसाया जो है, वो जो ख्रिस्त है, वो एनॉइंटेड, उसका जो वर्ड मीनिंग है मसाया का, एनॉइंटेड टू डाई फॉर अदर्स, दूसरों के लिए प्राण देने वाला। तब आप मसीह की लीक पर चलने वाले बनेंगे। मसीही बोलने से मसीह का मतलब जो अपने लिए नहीं जीता, जो दूसरों के लिए जीता है। पढ़िए। प्रेरितों के काम 2:44 से 47 तक। वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये कारण था जिसके कारण उनको मसीह नाम मिला था। रीड इट। Acts chapter 2, verses 44 to 47. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Pillar 6, Breaking of Bread. ये संगति रखना, शिक्षा पाना, और उसके बाद छठवीं बात, रोटी तोड़ना। पढ़िए। नीति वचन 9:1 से 5 तक। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गढ़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। Proverbs chapter 9, verses 1 to 5. Wisdom has built a house, she has hewn her 7 pillars. She has slaughtered her beasts, she has mixed her wine, she has also set her table. She has sent out her young women to call from the highest places in the town. Whoever is simple, let him turn in here. To him who lacks sense, she says, come, eat of my bread and drink of the wine I have mixed. ये छठवीं बात है जो आपको परमेश्वर का घर बनने में सहायता करती, छठवां स्तंभ। और इसको ये ध्यान रखेंगे। इसी के विषय में मैंने बताया था कि बपतिस्मा में जब मिस्रियों ने वैसे ही करना चाहा तो डूब मरे। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11:26 से 31 तक। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो,
तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 1 Corinthians chapter 11 verses 28 to 31. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. Anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, some have died. But if we judged ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. तो जो खाते पीते समय देह को न पहचाने, इसलिए जब भी प्रभु का भोज का बात होता है, लॉर्ड सपर की बात होती है, उस समय में देह के विषय में जरूर ध्यान किया जाना चाहिए। Christ is the head of the church. Church is the body of Christ, an organism to move in one headship. तो ये चर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नहीं हो सकता कभी भी। ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल बॉडी है जिसमें सिर, एक ही अगुवा है सिर, और उसको सारे अंग जो है फॉलो करते हैं। कोई किसी एक दूसरे को लीड नहीं करते। केवल मसीह ही है जो हमारा सिर है, जो हमारा हेड है। उसी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमको सबको चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ बने हुए। तो इस बात को याद रखिए, इट्स एन ऑर्गेनिज्म टू मूव इन वन हेडशिप। पहला कुरिन्थी 12 उसका 12 पद। पहला कुरिन्थियों 12 का 12, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। 1 Corinthians chapter 12 verses 12. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Pillar 7, prayer. प्रार्थना जो है 7वां और अंतिम स्तंभ है। ये 7 बातें यदि नहीं है तो आप उसका घर नहीं हो सकते। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 16, 17, 18 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 से 18 तक। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. पहला तीमुथियुस 2 का 1 से 3 तक। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior. Supplications, prayers, intercessions, giving of thanks. तो ये 4 चीजें जो एक साथ आती हैं हमेशा,
इन चार बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, समझने का प्रयास करें कि ये निवेदन क्या है, प्रार्थना क्या है और विनती क्या है, धन्यवाद क्या है। इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है। और तब ये बोलता है कि इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं, स्पेशली जो जो रूलिंग अथॉरिटीज है, राजा और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना किया जाए। आज बहुत सारे स्थानों पर इनके कारण समस्याएं आती हैं और हमको मालूम नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है। एक्चुअल ये हमारा मिसिंग पॉइंट है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो परेशानी आएगी, और इसलिए प्रभु सहायता करे कि इसको आप समझो और दूसरों को भी समझाओ। यस। फिलिपियों 4 का 4 से 7 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Philippians chapter 4, verses 4 to 7. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. ये चार चीजें हमेशा एक साथ पाई, एक साथ लिखा पौलुस ने, निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद। तो आपकी प्रार्थना में क्या क्या होती है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। लूका 18 उसके 1 पद को पढ़ेंगे। लूका 18 का 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। Luke chapter 18, verse 1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. तो Homework, Luke chapter 8. हियाव न छोड़ना और प्रार्थना नित्य करने के विषय में ये पूरा चैप्टर हमारे प्रभु यीशु ने उदाहरण के रूप में दिया है। यहाँ पर 2 दृष्टांत हैं और एक इवेंट है। सो पूरे 18 अध्याय को जरूर पढ़िए, और इसके विषय में कल हम लोग चर्चा करेंगे कि ये प्रार्थना के विषय में क्या बताना चाहता है, क्या होना चाहिए। ये आपके लिए आज के दिन होमवर्क है। लूका 18 अध्याय को पूरा पढ़िए और पढ़ के आइए, कल इस विषय में बात करेंगे। तो ये समय होगा आज हमारे लिए प्रार्थना का। इन बातों पर ध्यान करिए। तो पिछला जो विषय है, जो अध्ययन करते आ रहे हैं हम लोग, उन सब बातों को ये ठीक है और भी समझने में, इन विषयों में गंभीर होने में हमारी सहायता करेगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और तब पास्टर आर यू देयर? Yes, Veda. प्रे फॉर ऑल। Hallelujah. Praise you, Jesus. दयालु प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपने अवसर दिया प्रभु, हम परिवार के नाई आए, इकट्ठा आकर प्रभु संगति में बैठकर प्रभु आपके वचन को हमने अध्ययन किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भोजन आपने आज हमें दिया है। सचमुच प्रभु, जिन बातों को हम समझ पाए कि ये घर क्या है, आप क्या समझते हैं उस घर को प्रभु, और किन चीजों से ये घर बना हुआ है, उन 7 खंभों के बारे में प्रभु, जिन बातों को आज हमने ग्रहण किया है प्रभु, हमारी सहायता मदद कर प्रभु, ताकि उन 7 खंभों के आधार पर प्रभु हमारा ये घर टिका रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब की तू सहायता कर कि हम इस बातों को प्रभु सचमुच में पचाएं, अपने अतड़ियों को भर दें प्रभु, और उन बातों से कभी दूर न जाएं जिससे ये घर लड़खड़ाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जो आज
हमें मार्गदर्शन किया है प्रभु। सचमुच जिस तरह से पौलुस ने कहा था कि एक अच्छे राजमिस्त्री के नाई उसने नींव रखी है, प्रभु आज एक बार फिर वो नींव हमारे जीवन में आपने डाला है प्रभु, आपके जन के माध्यम से, शेखर भैया के माध्यम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, इन बातों को जो आज हमने ग्रहण किया है प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम इन मार्गों पर हमेशा अटल रहे प्रभु, और कहीं पर भी दाएं बाएं न देखें, इन बातों पर हम बढ़ते जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं, और हर उस भेद को समझ पाएं जिन्होंने, जहां पर प्रभु आपने रूपकों का इस्तेमाल किया है समझाने के लिए प्रभु, उन रूपक को हम सही तरह से समझ पाए प्रभु। हम हर उस भेद को समझकर प्रभु उस प्रकार हम जिए जिस प्रकार आप चाहते हो कि हम जिए प्रभु। इस घर को मजबूत करें, और प्रभु आपके आने तक इस घर को साफ, सुंदर और पवित्र रखे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के रहने के योग्य प्रभु। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की का कोई भी प्रलोभन प्रभु इस घर को छू ना पाए। हमारी सहायता कर प्रभु, कहीं पर भी हम भटके ना प्रभु। जिन बातों के लिए हम दुनिया में जाते हैं प्रभु, उन बातों को पूरा करके तुरंत ही हम घर लौट आए। हमारे हमारे प्रभु जिस जिस मार्ग पर हमें आपने रखा है प्रभु, उस मार्ग पर लौट आए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, ये मन्ना आज आपने दिया, हम सभी ने सुना प्रभु, हमारी सहायता कर कभी हम इसको भूल ना पाए। धन्यवाद करते हैं आज सभी लोगों के लिए प्रभु जो आज जुड़े, उनको प्रभु उनकी सहायता करना कि उनके जीवन में कभी कोई कमी घटी ना हो प्रभु। जो कोई हमारे बीच आज अस्वस्थ हैं, जो बीमार चल रहे हैं प्रभु, उनकी सहायता करना प्रभु, ताकि उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। हमारे शेखर भैया के लिए भी प्रभु हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु आपके पास ये विनती का निवेदन प्रभु, उन्हें हमेशा अच्छे स्वास्थ्य में रखे, ताकि हमारे जैसे और सैकड़ों लाखों लोगों को प्रभु वो प्रभावित कर सके अपने अपने इस अध्ययन के माध्यम से प्रभु, और कई हजारों लाखों आत्माएं बच जाएं प्रभु। धन्यवाद करते एक बार फिर आपने हमें अवसर दिया कि हम इस संध्याकालीन अध्ययन में जुड़कर प्रभु तृप्त हो सके। धन्यवाद प्रभु, इस घर के निर्माण को हम समझ चुके हैं प्रभु, जिन खंभों पर ये घर खड़ा है प्रभु, उन बातों को हम समझ चुके प्रभु। अब हमें बढ़ने की प्रभु शक्ति और ताकत दे। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको शालोम। सुरक्षित आशीष दे। शालोम शालोम। शालोम शालोम सब भाई बहनों को। Shalom, shalom. Welcome. शालोम।